हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट्स बना के रखे हैं, अगर आपने ना देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आज हम कहते हैं 57 से 57 वाला हमारा है बाग। बाग मतलब होता है बगीचा। तो बगीचे के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं बाग के? वाटिका, कुसुमाकार, उद्यान, उपवन और बगीचा। बाग के पर्यायवाची हैं वाटिका, कुसुमाकार, उद्यान, उपवन और बगीचा। आगे हमारा है पर्यायवाची माँ। माँ कितनी प्यारी होती है ना, और माँ के कितने अच्छे अच्छे होते हैं पर्यायवाची। मैया, महतारी, प्रसु, माता, जननी, माई और धात्री। वो माँ कहता है, कोई मैया कहता है, कोई महतारी कहता है, कोई प्रसु कहता है, कोई माता कहता है, कोई जननी कहता है, कोई माई कहता है और कोई कहता है धात्री। तो ये हमारे हैं माँ के पर्यायवाची। आगे हमारा है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? मीनिंग, मतलब उसका मतलब, तात्पर्य, आशय, अभिप्राय। क्या होता है हमारा अर्थ का? मायने, मतलब, तात्पर्य, आशय और अभिप्राय। आगे हमारा है तनुजा। तनुजा का मतलब होता है सुता, कन्या, लड़की, नंदिनी, पुत्री, आत्मजा और दुहिता। क्या होता है तनुजा? तनुजा का मतलब होता है बेटी यानी कि पुत्री, सुता, कन्या, लड़की, नंदिनी, पुत्री, आत्मजा और होता है हमारा दुहिता। ठीक है। आगे हमारा है शंकर। क्या हमारा आगे है? शंकर। शंकर मतलब भगवान शिव। और भगवान शिव के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? भगवान शिव के पर्यायवाची हैं गंगाधर, क्योंकि उन्होंने गंगा को अपने सर के ऊपर धारण कर लिया था ना, इसलिए गंगाधर कहते हैं। रुद्र कहते हैं, शंभु कहते हैं, त्रिलोचन कहते हैं, पशुपति कहते हैं, गिरीश कहते हैं और चंद्रशिखा कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी इनके सिर पर धारण हुआ था ना, इसीलिए। आगे हमारा है नरेश। नरेश के क्या पर्यायवाची हैं? अवनीश, महिपति, नरेंद्र, महिपाल, भूपति, नृप और राजा। नरेश में नर और ईश आता है, नरों में है जो ईश यानी जो इंसानों में भगवान है उसे हम राजा कहते हैं। अवनीश कहते हैं, अवनी मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का राजा अवनीश। महिपति, मही मतलब भी होता है आपका पृथ्वी, और मही के पति यानी कि स्वामी, तो महिपति भी हो जाता है हमारा राजा। नरों में जो इंद्र है, जो मही यानी पृथ्वी में पाल है, जिसको पृथ्वी का पालन करता है यानी कि राजा। भूपति यानी जो भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के जो पति हैं वो भी हमारे राजा, और नृप और राजा। ठीक है, ये हमारे थे नरेश के। आगे हमारा है नरक। क्या है? नरक। नरक के क्या पर्यायवाची हैं? कुंभिपाक, भमलोक, यमालय और दुर्गति। हमारे क्या है नरक के पर्यायवाची? कुंभिपाक, यमलोक, यमालय और दुर्गति। ठीक है। आधुनिक। आधुनिक मतलब मॉडर्न। इसके क्या पर्यायवाची हैं? अप्राचीन। देखो ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अप्राचीन एक होता है प्राचीन, प्राचीन मतलब होता है बहुत पुराना, एक होता है अप्राचीन मतलब नया। ठीक है। आधुनिक, अप्राचीन, नूतन, नूतन मतलब होता है नया, नया, नवीन, नव्य और नव। ठीक है। आधुनिक के क्या है? अप्राचीन, नूतन, नया, नवीन, नव्य और हमारा नव। ठीक है। आगे हमारा है पावन। पावन के क्या पर्यायवाची हैं? पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, पुनीत, पाक और साफ। क्या हमारे हैं पावन के पर्यायवाची? पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, पुनीत, पाक और साफ। ठीक है। आगे हमारा है यमुना। यमुना के क्या पर्यायवाची हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं जमुना, सूर्यसुता, कृष्णा, अर्कजा और कालिंदी। क्या हमारे हैं यमुना के पर्यायवाची? यमुना को हम जमुना भी कहते हैं, तो उनके यहाँ जमुना। सूर्य का मतलब होता है भगवान सूर्य, और सुता का मतलब होता है पुत्री, यानी कि भगवान सूर्य की पुत्री सूर्य सुता होता है यमुना का पर्यायवाची। कृष्णा होता है यमुना का पर्यायवाची। अक्रजा होता है, कालिंदी होता है। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची है? सूर्य की पुत्री यमुना के पर्यायवाची हैं। आगे हमारा है आम। आम के क्या पर्यायवाची हैं? रसाल, आम्र, सोरभ और अमृत फल। हमारे आम के क्या पर्यायवाची हैं? रसाल, आम्र, सोरभ और अमृत फल। ठीक है। आम जैसे भी अमृत के समान ही तो फल होता है, गिरने में कितना अच्छा होता है, तो अमृत फल होता है, सोरभ होता है, आम होता है और रसाल यानी रस देने वाला होता है, तो रसाली हमारे हैं आम के पर्यायवाची। आगे हमारे कौन से पर्यायवाची हैं? आगे देख लेते हैं। हमारे आगे पर्यायवाची अतिथि। अतिथि मतलब क्या होता है? गेस्ट, यानी कि मेहमान, अभ्यागत और आगंतुक। क्या होता है? मेहमान, अभ्यागत होता है और आगंतुक होता है। ठीक है। अतिथि। अतिथि क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? मेहमान, अभ्यागत और आगंतुक यानी कि गेस्ट। आगे हमारा है अपमान। ठीक है। अपमान मतलब होता है इंसल्ट। अपमान का क्या होता है? इंसल्ट। और इसके और पर्यायवाची क्या होते हैं? अनादर, अवज्ञा, अवहेलना और तिरस्कार। क्या होते हैं इसके? अनादर, अवज्ञा, अवहेलना और तिरस्कार।
ठीक है। आगे हमारा है अनुपम। अनुपम के क्या पर्यायवाची है? अपूर्व यानी जो पहले कभी ना हुआ हो, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत, अनन्य। ठीक है, अनुपम के क्या क्या पर्यायवाची है? अपूर्व, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत और अनन्य। आगे हमारे हैं आश्रम। आश्रम के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? आश्रम के हमारे पर्यायवाची है कुटी, विहार, मठ, संघ और अखाड़ा। क्या हमारे हैं आश्रम के पर्यायवाची? कुटी, विहार, मठ, संघ और अखाड़ा। इसको हम एक दो बार याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। क्या है हमारे आश्रम के पर्यायवाची? कुटी, विहार, मठ, संघ और अखाड़ा। आगे हमारा है उपवन। क्या हमारा है? उपवन। उपवन के क्या है? बगीचा, उद्यान, गुलशन। क्या है उपवन के? बगीचा, उद्यान, गुलशन। क्या है हमारे? बगीचा, उद्यान और हमारा है गुलशन। ठीक है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आगे हमारा है उचित। उचित के क्या है? ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित और संगत। उचित यानी प्रॉपर के पर्यायवाची है ठीक, मुनसिब, वाजिब, समुचित और मुक्ति संगत। ठीक है, आगे हमारे हैं उजाला। किसके हैं? उजाला यानी कि लाइट। इसके क्या पर्यायवाची है? प्रकाश है, रोशनी है, चांदनी है। क्या है? प्रकाश, रोशनी और चांदनी। आगे हमारा है उपाय। उपाय मतलब होता है सोल्यूशन है। तुम्हारे पास कोई उपाय है यानी कोई मुक्ति है, कोई साधन है या तुम्हारे पास, या फिर कोई तरकीब है, कोई तदबीर है या फिर कोई प्रयत्न है। क्या हमारे उपाय के पर्यायवाची हो सकते हैं? मुक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर और प्रयत्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कहेंगे? हमारा है कबूतर। कबूतर मतलब पिजन। पिजन के क्या पर्यायवाची है? कपोल, रक्तलोचन और परावत। क्या है हमारे कबूतर यानी पिजन के पर्यायवाची? कपोल, रक्तलोचन और परावत। आगे हमारा है किरण। क्या हमारा है? किरण। किरण के क्या पर्यायवाची है? ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति। क्या है हमारे किरण के पर्यायवाची? ज्योति, प्रभा, रश्मि और दीप्ति। आगे हमारा है जेवर। क्या है हमारे? जेवर। जेवर की क्या पर्यायवाची है? वो हमारे हैं गहना, अलंकार और भूषण। क्या है हमारे? गहना, अलंकार और भूषण। ये हमारे किसके हैं? जेवर के पर्यायवाची। आगे हमारा है दरिद्र। दरिद्र यानी कि निर्धन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुअर, यानी कि गरीब, रंक, कंकाल और दीन। क्या है हमारे दरिद्र के पर्यायवाची? निर्धन, इसके पास कोई धन ना हो यानी पैसों की बहुत कमी हो, गरीब हो बहुत ज़्यादा, इसका उल्टा होता है अमीर। रंक, रंक मतलब होता है बहुत ही मांगने वाला, बहुत ही गरीब, और इसका उल्टा होता है राजा। कंकाल हो, ठीक है, यानी कि बहुत दीन हो। आगे हमारा है तालाब। तालाब की क्या पर्यायवाची है? सरोवर, जलाशय, पुष्कर और पोखरा। क्या है हमारे तालाब के पर्यायवाची? तालाब यानी कि पूल के पर्यायवाची सरोवर, जलाशय, पुष्कर और पोखरा। आगे हमारा है यम। यम के क्या पर्यायवाची है? सूर्यपुत्र, कृतांत, दंडधर, किनास, यमराज और अंतक। जो हमारे यम के क्या पर्यायवाची है? सूर्यपुत्र यानी सूर्य के पुत्र थे इसलिए सूर्यपुत्र कहा जाता था। सूर्य की पुत्री कौन थी? हमारी यमुना। कृतांत, दंडधर यानी लोगों को दंड देते हैं यमराज। किनास, यमराज और अंतक। ठीक है, इनके है पर्यायवाची। आगे हमारा है मछली। मछली यानी कि हमारा मत्स्य। ठीक है, मछली। मीन, मत्स्य, सफरी, मकर, जल जीवन। क्या है हमारे? मत्स्य यानी कि मछली के पर्यायवाची क्या है? मीन, मत्स्य, सफरी, मकर और जल जीवन। ठीक है, आगे हमारे हैं हिमालय। हिमालय के क्या पर्यायवाची है? हिमगिरी, नगेश, पर्वतराज और गिरिराज। हमारे हिमालय सबसे ऊंचा है ना पर्वत शिखर, तो इसके कौन कौन से पर्यायवाची हैं? हिमगिरी, नगेश, पर्वतराज यानी पर्वतों का राजा, और गिरिराज यानी कि गिर यानी पर्वत, पर्वतों का राजा। सहेली। सहेली के क्या पर्यायवाची हैं? अच्छा, सहेली के भी पर्यायवाची हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सहेली यानी कि फ्रेंड यानी कि सहेली। सहेली के क्या पर्यायवाची है? आली, सखी, सहचरी, सजनी, शेरेंद्री। क्या है हमारी सहेली के पर्यायवाची है? आली है, सखी है, सहचरी है मतलब साथ में चलती है, सजनी है और शेरेंद्री है। ठीक है, ये हमारे हैं सहेली के पर्यायवाची। आगे हमारा है सरस्वती। सरस्वती के क्या पर्यायवाची है? शारदा, गिरा, भारती, वीणापाणी और बागीश। क्या है हमारे सरस्वती के पर्यायवाची? शारदा, गिरा, भारती, वीणापाणी और बागीश। जय माँ भारती, जय माँ शारदा कहते नहीं है, गिरा, भारती, जय माँ भारती, वीणापाणी जो वीणा हाथ में धारण करती है, और बागीश, ये सब हमारे हैं सरस्वती के पर्यायवाची। आगे हमारा आता है स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब होता है सोना यानी कि गोल्ड। इसके क्या पर्यायवाची है? सोना,
ताम्रस, हिरण्य, कंचन, हेन और हाटक। क्या है हमारे? स्वर्ण यानी कि सोना यानी कि गोल्ड के पर्यायवाची है सोना, ताम्रस, हिरण्य, कंचन, हेम और हमारा होता है हाटक। ठीक है, ये सब हमारे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची, याद रखना। आगे हमारा क्या कह रहा है? रमा। क्या कह रहा है? रमा। रमा के क्या पर्यायवाची है? इंदिरा, हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी और कमला। हमारे रमा के क्या पर्यायवाची है? इंदिरा, हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी और कमला। ठीक है, उमा कैसा है? उमा जो पर्यायवाची था वो हमारे था भगवान था दुर्गा का पर्यायवाची। ठीक, और जो उमा रमा जो रमा पर्यायवाची है वो महालक्ष्मी का पर्यायवाची है, जिन्हें हम इंदिरा भी कहते हैं। हरिप्रिया मतलब हरि मतलब होता है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु की प्रिया यानी कि पत्नी कौन थी? हमारी लक्ष्मी मैया थी। ठीक है, श्री कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, और कमल पर बैठती है ना, कमल पे, इसीलिए इन्हें कमला भी कहते हैं। आगे हमारा है बहुत। बहुत मतलब हमारा बहुत की क्या पर्यायवाची है? बहुत यानी कि अनेक। मेरे पास अनेक चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अतीव, अति, अमित, आपर और प्राचुर। क्या है हमारे पास बहुत के पर्यायवाची? क्या है? अनेक, अतीव, अति, अमित, आपर और प्राचुर। ठीक है, आगे हमारा है मदिरा। मदिरा के क्या पर्यायवाची है? शराब, हाला, आसन और मद। क्या है हमारे मदिरा के पर्यायवाची? शराब, शराब पीती नहीं, शराब, मदिरा, हाला, आसन और मद। ठीक है, आगे हमारा है भोरा। क्या है हमारा? भोरा। और भोरा के क्या पर्यायवाची है? मधुप, मधुकर, अली, भंग और भवर। क्या है हमारे भोरा के पर्यायवाची? मधुप, मधुकर, अली, भंग और हमारा क्या है? भवर। ठीक है, आगे हमारा है युवती। युवती के क्या पर्यायवाची है? सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नव यौवना। युवती, युवती की क्या पर्यायवाची? युवती मतलब लड़की, लड़की की क्या पर्यायवाची होती है? सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी और हमारा होता है नव यौवना। ठीक है, ये हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची थे जिसके बारे में हमने बात की। तो हम देख लेते हैं हमने कहाँ से इसके बारे में बात करना स्टार्ट किया था। तो हमने इसके बारे में बात करना स्टार्ट किया था अपना बाग से स्टार्ट किया था। हमारा सबसे पहले था बाग। बाग के पर्यायवाची थे बाटिका, मतलब बाटिका था, कुसुमाकार था, उद्यान था, उपवन था, बगीचा था, यानी कि हमारा गार्डन था। इंग्लिश में हम गार्डन कह सकते हैं बाग को। तो हमारे क्या पर्यायवाची थे? बाटिका, कुसुमाकार था, उद्यान था, उपवन था, बगीचा था। आगे हमारा था माँ यानी कि मदर, ये हमारी प्यारी माता। तो इसको हमने कैसे तो इसको हमारे क्या पर्यायवाची थे? मैया, महतारी, प्रसू, माता, जननी, माई और धात्री। आगे हमारा था अर्थ। अर्थ के क्या पर्यायवाची थे? मीनिंग के मायने क्या है? मतलब क्या है तुम्हारा? तात्पर्य, आशय और अभिप्राय। ठीक है, अभिप्राय क्या है? आगे हमारा था तनुजा। तनुजा मतलब बता हमारा पुत्री यानी कि हमारी डॉटर। तो उसके हमारे क्या पर्यायवाची थे? सुता, तन्या, लड़की, नंदिनी, पुत्री, आत्मजा और हमारे क्या है? दुहिता। ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची थे किसके? पुत्री के। आगे हमारा था शंकर यानी भगवान शिव। भगवान शिव के क्या पर्यायवाची थे? गंगाधर, क्योंकि उन्होंने गंगा तो अपने सिर पे धारण किया था। रुद्र था क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता था। शंभु था, हर हर शंभु, हर हर शंभु कहते नहीं है। त्रिलोचन मतलब तीन लेन, त्रिलोचन, त्रि मतलब तीन लोचन मतलब नयन, जिनके तीन तीन नयन थे, वो पशुपति, भगवान पशुपति शिव। ठीक है, गिरीश मतलब गिरीश मतलब गिरी मतलब पर्वतों पर रहने वाले भगवान। चंद्रशेख मतलब चंद्रमा जिनके शिखर पे होता है। ठीक है, तो ये हमारे थे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शंकर के। आगे हमारा था नरेश। नरेश मतलब नर, ईश मतलब राजा, नरों में जो राजा मतलब राजा क्या होता है हमारा? किंग। किंग के क्या पर्यायवाची होते हैं? अवनीश। अवनी मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का राजा मतलब अवनीश। महीपति मतलब मही मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का पति यानी कि स्वामी। नरेंद्र, महिपाल, भूपति और नृप और राजा। ठीक है, आगे हमारा था नरक। नरक के पर्यायवाची थे कुंभिपाक, यमलोक, यमालय और दुर्गति। क्या होता है नरक के पर्यायवाची? कुंभिपाक, यमलोक, यमालय और हमारा होता है दुर्गति। आगे हमारा है आधुनिक। आधुनिक के पर्यायवाची थे अप्राचीन, नूतन, नया, नवीन, नव्य और नव। आधुनिक मतलब मॉडर्न। मॉडर्न के क्या पर्यायवाची थे? अप्राचीन मतलब नया और इसका विपरीत होता है प्राचीन। नूतन मतलब नया, इसका विलोम होता है पुरातन। नया, नया का विलोम होता है पुराना। नवीन और नव्य और नव। ठीक है, आगे हमारा था पावन। पावन के पर्यायवाची थे पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, पुनीत, पाक और साफ। कहते हैं हमारे पावन के पर्यायवाची थे पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, पुनीत,
पाक और साफ। ठीक है, ये थे हमारे पावन के पर्यायवाची। आगे हमारा था यमुना, यमुना के पर्यायवाची थे जमुना, सूर्य सुता यानी सूर्य की पुत्री, कृष्णा, अक्रजा, अक्र मतलब होता है सूर्य, सूर्य की पुत्री मतलब अक्रजा, और कालिंदी। ठीक है, आगे हमारे थे आम, आम के हमारे रसाल थे, आम था, सौरभ था और अमृत फल था। क्या हमारा अमृत फल था आम। आगे हमारे किसके पर्यायवाची थी देख लेते हैं। आगे हमने पढ़ा था, आपने आम के बाद पढ़ा था अतिथि का पर्यायवाची, अतिथि मतलब गेस्ट का पर्यायवाची। ये हमारे था मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक। क्या था हमारे मेहमान, अभ्यागत और आगंतुक। ठीक है, आगे हमारा था अपमान, अपमान के क्या पर्यायवाची थे, अनादर, अवज्ञा, अवहेलना और तिरस्कार। क्या थे हमारे अपमान के पर्यायवाची थे, अनादर मतलब किसी का आदर अच्छे से ना करना, उसका अनादर करना, तिरस्कार करना, इंसल्ट करना उसकी। ठीक है, अवज्ञा, अवहेलना और तिरस्कार। आगे हमारा था अनुपम, अनुपम का क्या था, अपूर्व, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत, अनन्य। क्या था हमारा अनुपम का पर्यायवाची, अपूर्व, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत और अनन्य। आगे हमारा था आश्रम, आश्रम के पर्यायवाची थे कुटी, विहार, मठ, संघ और हमारा अखाड़ा। क्या था हमारा अखाड़ा। आश्रम के क्या पर्यायवाची थे, कुटी, विहार, मठ, संघ और हमारा था अखाड़ा। आगे हमारा था उपवन, उपवन यानी कि हमारा गार्डन, गार्डन के क्या पर्यायवाची थे, बगीचा, उद्यान और गुलशन। क्या थे हमारे, बगीचा था, उद्यान था हमारा और गुलशन था। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा है उचित यानी कि प्रॉपर, उचित के क्या पर्यायवाची थे, ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित और मुक्ति संगत। क्या थे हमारे उचित यानी प्रॉपर के पर्यायवाची, ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित और मुक्ति संगत। आगे हमारा था उजाला, उजाला मतलब प्रकाश। ठीक है, लाइट, इसके क्या पर्यायवाची थे, प्रकाश, रोशनी और चांदनी। क्या थे हमारे, प्रकाश, रोशनी और चांदनी। आगे हमारा था उपाय, उपाय के क्या पर्यायवाची थे मतलब सॉल्यूशन के, मुक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर और प्रयत्न। क्या थे हमारे उपाय यानी सॉल्यूशन के पर्यायवाची, मुक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर और प्रयत्न। आगे हमारा था कबूतर यानी कि पिजन, इसके क्या पर्यायवाची थे, कपोल, रक्तलोचन और परावत। क्या थे हमारे कबूतर के पर्यायवाची, कपोल, रक्तलोचन और परावत। ठीक है, आगे हमारा था किरण, किरण के क्या पर्यायवाची थे, ज्योति, प्रभा, रश्मि और दीप्ति। क्या थे हमारे किरण यानी कि पर्यायवाची थे, ज्योति, प्रभा, रश्मि और दीप्ति। ठीक है, आगे हमारा था जेवर, जेवर के क्या पर्यायवाची थे, गहना, अलंकार और भूषण। क्या थे हमारे जेवर के पर्यायवाची, गहना था, अलंकार था और भूषण था। आगे हमारा था दरिद्र, दरिद्र के पर्यायवाची थे निर्धन, गरीब, रंक और कंकाल। ठीक है, आगे भी हमने कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पढ़े थे, उनके बारे में देख लेते हैं। और याद रखना, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे थे तालाब के पर्यायवाची, किसके, तालाब के। तालाब के हमारे क्या पर्यायवाची थे, सरोवर, जलाशय, पुष्कर और पोखरा। क्या थे हमारे तालाब के पर्यायवाची, सरोवर, जलाशय, पुष्कर और पोखरा। आगे हमारा था यम, यम के कौन पर्यायवाची थे, सूर्यपुत्र यानी सूर्य के पुत्र, कृतांत, दंडधर जो सबको दंड देते थे, कीनास, यमराज और अंतक। ठीक है, ये हमारे यम के पर्यायवाची थे। आगे हमारा था मछली, मछली के पर्यायवाची था मीन, मत्स्य, सफरी, मकर और जल जीवन। काफी इंपॉर्टेंट है हमारे मछली के मीन, मत्स्य, सफरी, मकर और जल जीवन, जल जीवन। आगे हमारा था हिमालय, हिमालय के क्या पर्यायवाची थे, हिमगिरी, नगेश, पर्वतराज और गिरिराज। क्या थे हमारे हिमालय के पर्यायवाची, हिमगिरी, नगेश, पर्वतराज और हमारा था गिरिराज। ठीक है, आगे हमारा कैसा है, सहेली, सहेली के क्या पर्यायवाची थे, आली, सखी, सहचर, सजनी और सरिंद्री। क्या थे हमारे सहेली के पर्यायवाची, आली, सखी, सहचर, सजनी और सरिंद्री। आगे हमारा था सरस्वती, जय माँ सरस्वती, इनके क्या पर्यायवाची थे, शारदा, गिरा, भारती, बीणा पाड़ी और बागी। सरस्वती मतलब जय माँ शारदे, जय माँ गिरा, भारती, जय माँ भारती, बीणा पाड़ी जो बीणा को अपने हाथों में धारण करती है यानी पाड़ी में, बागीश। ठीक है, आगे हमारा था स्वर्ण, स्वर्ण के क्या पर्यायवाची थे, सोना, ताम्रस, हिरण्य, कंचन, हेन और हाटक। के क्या पर्यायवाची थे, सोना, ताम्रस, हिरण्य, कंचन, हेम और हाटक। कहते हैं हमारे स्वर्ण यानी सोने के पर्यायवाची, सोना,
तामरस, हिरण्य, कंचन, हेम और हमारा था हाटक। आगे हमारा था रमा। रमा की क्या पर्यायवाची थे? इंदिरा। हरिप्रिया यानी हरि की प्रिया, हरि मतलब भगवान विष्णु, विष्णु की प्रिया यानी पत्नी कौन है? माता लक्ष्मी। आगे हमारा था श्री, लक्ष्मी और कमला। ठीक है। आगे हमारा था बहुत यानी कि मेनी, इसके थे अनेक, अतीव, अति, अमित, अपार और प्राचुर। क्या थे हमारे? प्राचुर। ठीक है। बहुत का मतलब होता है मेनी मतलब बहुत ज़्यादा, इसके होते थे अनेक, अतीव, अति, अमित, अपार और प्रचुर। आगे हमारा था मदिरा। क्या था हमारा? मदिरा। और मदिरा यानी कि शराब। शराब के अल्कोहल, अल्कोहल के क्या हमारे पर्यायवाची थे? शराब, हाला, आसन और मद। क्या थे हमारे मदिरा के? शराब, हाला, आशव और मद। आगे हमारा था भोरा। भोरा, भोरा के क्या पर्यायवाची थे? मधुप, मधुकर, अली और भंवर। क्या थे हमारे भोरा के पर्यायवाची? मधुप, मधुकर, अली, भंग और भंवर। ठीक है। आगे हमारा था युवती। युवती मतलब होता है कोई भी लड़की या फिर कोई सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना। कहते हैं हमारी युवती के पर्यायवाची? सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी और नवयौवना। सो गाइस ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो अभी पर्यायवाची याद कर लेंगे तो आप एग्जाम में 100% आएंगे। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट ऑलरेडी बना के रखे होंगे, आप ना देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं उसे सिर्फ करवाती हूँ। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी फैमिली को बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप शॉर्ट्स देखा कीजिए, कंपनी पोस्ट में मैं काफ़ी क्वेश्चंस पूछती हूँ जो कि आप एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ उनके भी आंसर दिया कीजिए। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।